हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। रिवाइज रिजल्ट नोटिस 29 जनवरी तक। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोग से कह रहा था कि रिवाइज रिजल्ट पर अंदर से काम चल रहा है, बस रेलवे बताना नहीं चाह रहा है क्योंकि रेलवे का ऐसे इंसल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट नोटिस है 29 जनवरी तक आ जाएगा और साथ में पोस्टपोनमेंट नोटिस भी आ जाएगा। जैसा कि मैं आप लोग शुरू से कह रहा हूँ कि फरवरी में कोई एग्ज़ाम यानी कि दोनों एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या फिर ग्रुप डी हो। सीबीटी 2 का जो नोटिस दिया गया अचानक, वो प्रोटेस्ट से डर के मारे दिया गया है ताकि ऐसा लगे स्टूडेंट्स को कि अब तो मतलब सीबीटी 2 होकर रहेगा, हम प्रोटेस्ट करके क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मतलब स्टूडेंट्स को रोकने का एक प्रयास किया गया था। और बाकी जो लोग हल्ला कर रहे हैं कि ग्रुप डी का भी फिर से नोटिस आ गया है, तो उस नोटिस में कहीं भी एग्ज़ाम डेट की अलग से चर्चा नहीं है। वो जो पुराना नोटिस आया था उसी को मतलब कि एज अ कॉपी पेस्ट मार दिया गया, उसमें कुछ अलग चेंज नहीं किया गया, बस दिखाया गया है कि हम एक एग्ज़ाम इतनी तारीख से कराने जा रहे हैं, यानी जो पुराना शेड्यूल था वो उसको रख दिए सेम टू सेम। और वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस, कोविड प्रिविलिंग सब कुछ देखा जाएगा जो पहले लिखा हुआ था। तो वो नया एग्ज़ाम डेट नोटिस नहीं है, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट नोटिस आना बाकी है। उसको लेकर के आप लोग परेशान मत हों। 23 फरवरी से बिल्कुल इम्पॉसिबल है एग्ज़ाम होना, चाहे कुछ भी आप कर ले। 23 फरवरी को भी इलेक्शन है, 27 को भी शायद इलेक्शन है, अलग डेट पे इलेक्शन है। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2-4 जिलों में इलेक्शन होने से पोस्टपोन नहीं होगा एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, अगर किसी एक इंसान का वोटिंग का अधिकार है तो उसे गवर्नमेंट नहीं छीन सकती है, कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, अगर कहीं एक इंसान को वोट देना है उस दिन, तो अगर उसका कुछ पड़ जाता है एग्ज़ाम वगैरह तो पोस्टपोन हो जाता है। अब यहाँ तो इतने लोग हैं, कौन जानता है किसका मतलब एग्ज़ाम कब है, तो इसलिए ऐसे एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। प्लस कोविड का भी सिचुएशन देख रहे हैं। अब आप कहेंगे केसेस डाउन हो रहे हैं, केसेस केवल डाउन हो रहे हैं बट हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है, डेथ रेट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, मतलब केसेस के उल्टा। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है। और अगर हम बात करें ग्रुप डी सिंगल सीबीटी का, तो जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप डी भी सिंगल सीबीटी होगा। इसका भी कारण प्रोटेस्ट ही केवल है। तो फ्रेंड्स, प्रोटेस्ट तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रोटेस्ट में थोड़ी सी बातें ध्यान देनी चाहिए। आप लोग को प्रोटेस्ट ऐसे नहीं करना है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। मैं शुरू से कह रहा था फ्रेंड्स कि आपको शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना है और प्रोटेस्ट में ऐसे लोगों को साथ रखना है जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जो आपको गलत तरीके से फंसा ना सके, यानी कि गलती कोई और ना करे या फंस कोई और ना जाए। ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो अभी कल क्या हुआ, आरा में ट्रेन में आग लगा दिया गया, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल यूपी के इलाहाबाद में पुलिस वालों ने हॉस्टल्स में घुस के लड़कों को मारा है, वो भी नहीं करना चाहिए था। बट हम पुलिस को नहीं रोक सकते हैं, वो पावर में है। लेकिन अगर आप ऐसी गलती खुद करेंगे, खुद ट्रेन में आग लगाएंगे, तो आपका कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। यानी कि आपको कभी भी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी अगर आप ऐसा करेंगे, अगर एक भी केस बन जाएगा तो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी डिमांड रखिए बट शांतिपूर्वक रखिए। अभी आज भी आंदोलन है, ये बात आपको मालूम है। और ये आंदोलन अब केवल बिहार में ही नहीं रह गया, देश के कोने कोने में शुरू हो गया है। इलाहाबाद में हो गया है, दिल्ली में हो गया और बिहार के कई जगह, बिहार शरीफ, आरा, पटना। और आंदोलन क्यों अचानक उग्र हो गया है? रीज़न ये है कि अभी आप लोग केवल एनटीपीसी के लिए परेशान थे, लेकिन अभी आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रैक पर खड़े हैं, तब तक नया नोटिस आ जाता है कि ग्रुप डी में भी सीबीटी 2 होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड इंक्रीज़ कर दिया गया पोस्ट का। ये सब मामला फिर से और गुस्सा बढ़ा दिया कैंडिडेट्स का। तो जो कैंडिडेट्स 1000 की संख्या में थे, वो अचानक 20,000 की संख्या में पहुंच गए। क्योंकि एनटीपीसी में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, बट ग्रुप डी में आप समझ सकते हैं बिहार कितने लोग होते हैं। तो बस वहीं से कहानी और बिगड़ गई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, संख्या बढ़ाइए, उसमें कोई वो नहीं है, बट आपको सोचना होगा, आप स्टूडेंट हैं, टेररिस्ट नहीं हैं, देश आपका ही है। ठीक है, तो आपको किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और एक बात और, आपको किसी लीडर के भरोसे नहीं बैठना है, किसी टीचर के भरोसे नहीं बैठना है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। ठीक है, और ना ही आपको किसी लीडर को बुलाना है, किसी टीचर को बुलाना है। नहीं तो फिर पूरा मामला आपका पॉलिटिसाइज हो जाएगा, कह दिया जाएगा कि ये पॉलिटिक्स चल रहा है, ये टीचर्स करा रहे हैं अपने लिए। ठीक है, और टीचर्स को धमकियाँ भी मिल रही हैं, आपको मालूम होगा, आरआरबी धमकी दे रहा है, डीएम वगैरह धमकी दे रहे हैं, सब लोग धमकी दे रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोग से बोला था फ्रेंड्स कि हम लोग केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आ नहीं सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे मामला बिगड़ जाता है फ्रेंड्स। जो भी सामने आएगा वो कहेगा, मतलब वो फंस जाएगा कि यही कराया है, इसने यूट्यूब पे अपनी बात रखी तो इतने कैंडिडेट्स इसके पीछे आ गए। तो हम केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब कुछ आपको करना है बिना किसी लीडर के। जिस दिन एक लीडर आ गया बीच में, उस दिन मामला आपका वहीं ख़त्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और आरआरबी यही चाहता है, पुलिस प्रशासन यही चाहता है। आपने पटना का वीडियो देखा होगा डीएम का, डीएम यही कह रहे थे कि इनके पास कोई लीडर नहीं है। अगर 10 लोग तैयार हो रहे हैं तो बाकी मना कर रहे हैं किसी बात के लिए। ये लोग चाहते हैं कि कोई लीडर बीच में आए, फिर उसे किसी तरह हम कन्विंस करें या उसे किसी तरह फंसाएं, फिर पूरा मामला शांत हो जाए। लेकिन आप लोग को बिना लीडर के ही रहना है, लीडरलेस ही रहना है। लीडरलेस में यही फ़ायदा है कि कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा और सबको एक साथ मना नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ, 29 जनवरी तक जो है रिवाइजल नोटिस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज का भी प्रोटेस्ट है वो तो है ही है, लेकिन आज का शायद उतना बड़ा प्रोटेस्ट ना हो पाए जितना 28 जनवरी को प्रोटेस्ट होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, 28 जनवरी को अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसकी शुरुआत इलाहाबाद से की जाएगी और उसके साथ साथ देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट होगा, चक्का जाम होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्रोटेस्ट करिए, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ जो कल हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी गलती एक करेगा फंसेंगे 1000। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा जब तो मान के चलिए बिना नोटिस के कोई मानने वाला नहीं है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि 29 जनवरी तक आपको रिवाइज रिजल्ट नोटिस मिल जाएगा। नोटिस का लोग चाहे तो रिवाइज रिजल्ट डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ रिवाइज रिजल्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। बट लोग सामने से बताना नहीं चाह रहे हैं, ये जान रहे हैं गलती की है, ये जान रहे स्टूडेंट्स नहीं मानेंगे, इसलिए लोग अंदर अंदर रिवाइज रिजल्ट बना रहे हैं। बट ये डायरेक्ट रिवाइज रिजल्ट नहीं देंगे, ये कहेंगे कि हम अभी नोटिस दे रहे हैं, रिजल्ट कुछ दिन में दे देंगे, ये ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर डायरेक्ट रिजल्ट देते तो कोई इशू नहीं है, तब इन्हें एग्ज़ाम भी पोस्टपोन करना न पड़े, अगर सिचुएशन कोविड का नॉर्मल रहे तो। बट वहाँ भी नॉर्मल नहीं, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये लोग नोटिस ही शायद देंगे, रिजल्ट डायरेक्टली नहीं देंगे, और उम्मीद है 29 जनवरी तक जरूर दे देंगे। और जो ग्रुप डी वाला है वो भी सिंगल सीबीटी होगा, इसका भी नोटिस आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से और मामला बिगड़ गया है। तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करिए बट पीसफुली करिए, शांतिपूर्वक करिए। ऐसा मत करिए जिससे आपका कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम लोग आपको रास्ते दिखा सकते हैं, बचाने नहीं आ पाएंगे। जैसे बहुत से लोग भड़का देते हैं ना, ये करो वो करो, और भड़का के किनारे हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपको अपने खुद सोचना, अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, भड़का रहा है, तो आप उस बात पर ध्यान न दें। आपका खुद का कॉमन सेंस यूज़ करें कि अभी मतलब कि सिचुएशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें पोस्टपोनमेंट नोटिस का, तो हो सकता है उसी दिन पोस्टपोनमेंट नोटिस आ जाए दोनों एग्ज़ाम का, या फिर कुछ टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जनवरी एंड में कुछ ना कुछ आएगा। तो जनवरी एंड में 2 नोटिस आ चुके हैं, और अभी भी चांसेस है फिर से कोई नोटिस आएगा पोस्टपोनमेंट का, जो हो सकता है इसी मंथ के एंड में आ जाए या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाए। तो फ्रेंड्स, बस आपसे यही सब बातें कहनी थी कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।